अपने रामलीला ग्राउंड से लेके बच्चे स्कूल जो जा करे, गाड़ी जा करे, इतनी इतनी खाल खड्डों में 30 साल 6 चेयरमैन रह चुके उससे पहले। रईस लोगों की है, अमीर लोगों की है, उतनी ही गरीब लोगों की भी है। गरीब लोग तो बल्कि अंदर से दुआ देते हैं। मैंने ज़मीन में पैर धर के मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस सीढ़ी पे बैठा हूँ और मैं पूरे शहर का, पूरे ज़िले का, मैं जब तक जीऊँगा, मैं और मेरी मैडम और मेरा परिवार सबका आभारी रहेगा। समय हम मौजूद हैं हापुड़ के हर्ष विहार में। जैसा यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं, हापुड़ की एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ हैं, श्रीपाल जी। और आज किसी त्योहार से कम ये दिन नहीं है हर्ष विहार के लोगों के लिए। कारण है यहाँ पे बहुत समय से रोड को लेकर लोग परेशान थे, चाहे कीचड़ हो या रास्ते की और समस्या। लेकिन श्रीपाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक रोड बनाई गई है। किस तरह से ये रोड अब यहाँ के लोगों के लिए सुविधा का एक एग्जाम्पल सेट करने वाली है और किस तरह से एक परफेक्ट नेतृत्व क्या होता है, वो यहाँ पे श्रीपाल जी ने डिफाइन किया है। आज ये प्रश्न हम श्रीपाल जी से भी करेंगे कि इस रोड से क्या असर पड़ने वाला है उनकी जीविका पे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पे। नमस्कार सर, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। सभी सम्मानित साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, सभी को मेरा जय भीम। और मीडिया बंधुओं को भी मेरा बहुत बहुत आभारी हूँ इनका कि इन्होंने ये सवाल धरा। तो मैं इस सवाल के पीछे जब ये जो हर्ष विहार है, इलेक्शन से पहले जब मैं डोर टू डोर गया था पूरे शहर में, तो मैंने आज तक कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी कोई पैदल घर घर नहीं घूमा डोर टू डोर। मेरा मकसद ये था कि जनता में जाके, जैसे मैं अब वोट मांगने गया था, कि क्या क्या समस्या हैं, जो मैंने समस्या देखी, मैंने प्राय डे पे समस्याओं का समाधान पहले दिन से ही अपना कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले बैठकों के साथ ही रामलीला ग्राउंड के गेट से और ब्लॉक तक इसकी 30 साल से सड़क नहीं बनी थी। सभी समाज के लोग जा करते थे इस पर। ये नहीं है कि हमारा समाज ही है, ना मैं जातिवाद पे कुछ कहूँगा, सभी समाज के लिए जहाँ ज़रूरत थी, मैंने सभी समाज में डोर टू डोर जाकर ये देखा कि कहाँ कहाँ किस किस गलियों में काम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने प्राइडे पे अपने रामलीला ग्राउंड से लेके बच्चे स्कूल जो जा करे, गाड़ी जा करे, इतनी इतनी खाल खड्डों में 30 साल 6 चेयरमैन रह चुके उससे पहले 5। तो इन्हों पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा सिर्फ राजनीति में आने का मकसद सिर्फ एक है कि जो गरीब आदमी है उसके यहाँ पे कार्य होता नहीं, जो हर तरह शिक्षित है उसके यहाँ हर तरह का कार्य हो रहा। तो हमारी वोट की कीमत जितनी रईस लोगों की है, अमीर लोगों की है, उतनी ही गरीब लोगों की भी है। गरीब लोग तो बल्कि अंदर से दुआ देते हैं, क्योंकि ये आदमी की सोच, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ। आपको पता है मैंने यहीं 10 रुपये की मजदूरी करी है तुम्हारे शहर में। कि ऐसे नहीं है कि मैं रईस का बेटा हूँ कि मैंने हवाई जहाज़ में ही पैर धरे हूँ। मैंने ज़मीन में पैर धर के मैं आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस सीढ़ी पे बैठा हूँ। ये आपका निजी सफ़र रहा, आपने वो भी जनता के साथ साझा किया। सर, अभी जैसे हम हर्ष विहार में खड़े हुए हैं, तो इसी का थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि कितना बजट रहा इस रोड का और कितना समय लगा इसे तैयार होने। देखो, इसका बजट, मैं पहले हर्ष विहार वार्ड नंबर 6 की कहानी बताऊंगा पूरी की। वार्ड नंबर 6 के हमारे मेंबर साहब हैं, जो भी इन्होंने कह दिया मैंने वही काम तुरंत लगा दिया। और मैंने पर इन्होंने एक ही बात कह दी थी कि जहाँ पहले कच्चा है पहले रास्ते वो बनवाऊंगा, पक्का रोड कोई नहीं बनवाने का। तो मैंने प्राइडे में मैं इन गली में घूमा हूँ। मैं यहाँ सांझे टाइम घूमने भी आ रहा, खाना खाने के बाद। मेरा ही परिवार है हर्ष विहार, जो ये मेरा परिवार है। हर्षनगर, आदर्शनगर में इनके घूमता फिरता रहता हूँ वैसे भी। तो मैंने इन्हों में देखा जो इतने इतने खाल खड्डे हैं। अभी हमारे वार्ड नंबर 1 हैं, इन्हों के यहाँ भी यही हालत है, पर इन्हों के यहाँ रह रहा है। इन्हों के यहाँ करीब करीब वार्ड में मैंने कोई कच्चा काम छोड़ा नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा समस्या थी पहले आपने उन्हें पहले प्रायोरिटी है, जहाँ ज़्यादा समस्या है पहले मैंने वही उन्हों का समाधान करा। अब हर्ष विहार मैंने देखा आ गया तो इसमें इतने तक खाल खड्डे है, यहाँ सांप सलेंडे मच्छर वच्छर दुनिया भर के रह गए। तो मैंने पहले यही सुधार करा। कई बार ऐसा भी होता है सर कि जैसे अब रोड तो बन गई, अब धीरे धीरे अगर चटक आती है या किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो जैसे आज आप इन लोगों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे? मैं कंधे से कंधा बढ़ा के रहूँगा। तो देखो, जनता को क्या चाहिए? लाइट, सफाई और सड़क।
ये नो कि कोई ये बदमाश है फैक्ट्री फर्म तो है ना नो कि जो भाई ये मेरे भरोसे आएंगे, तो ये मैं इन पे एहसान नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, मुझे जनता ने चुना है, मैं ये मेरा दिमाग है कि जहाँ जरूरत है पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ जरूरतमंद है। इनका अधिकार ही आप इन तक लौटा। बिल्कुल, इन्हों का अधिकार जब तक मैं हूँ, जब तक इस पोस्ट पर मैं जब तक रही है, और मैं पूरे शहर का, पूरे जिले का, मैं जब तक जीऊँगा, मैं और मेरी मैडम और मेरा परिवार सबका आभारी रहेगा। जिस तरह हम देख पा रहे हैं हर्ष विहार में, तो ये हमने विकास कार्य देखा। विकास एक तरह से हमारा लेवल ऑफ, हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड भी दिखाता कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ के लोग आज जो इनमें एक खुशी की भावना है, ऐसा लग रहा है यहाँ एक त्यौहार आज बन रहा, चाहे वो आपको वेलकम करके यहाँ तक लाना हो। सर एक प्रश्न हमारा ये तो हर्ष विहार की कहानी हो गई, लेकिन हापुड़ में जैसे आपने भी खुद बताया कि पीछे आपके एक साथी हैं, तो यहाँ कार्य कब शुरू होने वाला? सभी जगह कार्य शुरू हो रहे हैं। देखो द्वारका में, हरद्वारी नगर में भी काम शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 1 में भी हापुड़ इस मोदी नगर तिराहे से लेके और यहाँ तक दोनों तरफ के मैंने नाले का टेंडर हो गया, और साइड में इंटरलॉकिंग टैल मेरठ रोड पे पूरी बिलोक तक पटरी साइडों में अभी तक जो नहीं हुई है, तिराहे से लेके और तुम्हारे बिलोक तक, ये सब साइड पटरी मैंने, इनका टेंडर हो चुका है। 10-5 दिन में काम शुरू हो जाएगा। वार्ड नंबर 1 में भी जो पूरे शहर में जहाँ समस्या, मतलब न लो मार्च तक सब काम शुरू हो जाएंगे। कहीं पूरे शहर में कोई कच्चा काम नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा। सभी समाज में काम करूंगा, तो यहाँ पे सब समाज में काम करूंगा मैं। यहाँ पे आपने जैसा देखा कि श्रीपाल जी ने कितनी खूबसूरती से बताया कि जनता का अधिकार ही ये जनता तक पहुँचा रहे हैं। बड़े ही शांत स्वभाव के साथ इन्होंने एक वादा भी यहाँ करा है कि ये उन नेताओं में से नहीं है जो इलेक्शन से 2 महीने पहले और 2 महीने बाद आके काम करके चले जाते हैं। ये 5 साल का वादा अगर आप लोगों से किया है, तो ये 5 साल ज़मीनी स्तर पर दिख भी रहे हैं कार्य करते हुए। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।